मेरी हिंदी समझ में आ रही है सबको? कुछ परेशानी तो नहीं है? हिंदी की पुस्तक इसका 22वां अध्याय। और उसकी 39वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ने मांगूंगा। 39वीं आयत। तब बिलाम बालाक के संग संग चला और वे को तक आए, और बालाक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया और बिलाम और उसके साथ के हाकिमों के पास भेजा। भोर को बालाक बिलाम को बाल के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा दे दिया, और वहां से उसको सब इस्राएली लोग दिखाई पड़े। यहाँ पर एक राजा है, और राजा जो है उसने तांत्रिक को बुलाया, और जो तांत्रिक है वो साधारण तांत्रिक नहीं है, लेकिन वो दुनिया का श्रेष्ठतम तांत्रिक है, और उसको तंत्र विद्या बहुत अच्छे से जानता है, और उसको पूरे संसार में जाना जाता है कि ये तांत्रिक पूरे संसार में अगर आप बुलाओगे तो वो आपके लिए तंत्र ज्ञान कर देगा, और आप इससे आशीष पाओगे, और वो आपके ऊपर ऐसा तंत्र ज्ञान को देगा, और आपके दुश्मनों के ऊपर श्राप को देगा, और आपके दुश्मन जो हैं उनके ऊपर उनसे आशीषें खत्म हो जाएंगी, और वे जो हैं मारे जाएंगे, और उनके ऊपर में विपत्ति आएगी, क्योंकि उसके अंदर में वो ज्ञान था। इसको बहुत बहुत ज्यादा पैसा देकर बुलाया गया। इसको कहा गया, पहले उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में वो मान गया, क्योंकि बहुत पैसा देने का वायदा किया गया था। और ये जो है एक राजा के पास में, जो कि बालाक है, उसके पास में बिलाम है तांत्रिक, बालाक है राजा। लेकिन बालाक जो है सिप्पोर का बेटा है। अगर बालाक के बारे में आप और गहराई से जानकारी को लेंगे, अगर बाइबल को जानने वाले लोग हैं, तो सिप्पोर मतलब पक्षी के द्वारा से काला जादू करने वाला, तंत्र ज्ञान को लोगों के घरों के अंदर में भेजने वाला वो व्यक्ति राजा सिप्पोर का बेटा। अर्थात इससे नहीं बन पड़ा शराब देते हुए, तो उसने बड़े तांत्रिक को बुलाया है कि ये बड़ा तांत्रिक उसके दुश्मनों को, जो यहाँ पर 6 लाख पुरुष भी आते, उसके यहाँ पर बैठ गए थे, और थोड़े दिन के बाद में वह यरदन नदी को पार कर जेरिको के अंदर में जाने वाले थे। उनको नाश करने के लिए इस राजा बालाक ने बिलाम को बुलाया। अब
जिस आयतों को हमने पढ़ा है उससे हमको ये समझ में आता है कि उसको इस राजा बालाम ने बिलाक को एक पहाड़ी पर ले गया और उस पहाड़ी के ऊपर उसको बोला, यहाँ से तू श्राप दे उन लोगों को, और परमेश्वर के जो लोग हैं, इस्राएली प्रजा है, उनके ऊपर मैं तेरे को श्राप दे रही हूँ। काम आसान है क्योंकि पूरे संसार का श्रेष्ठतम और सबसे ज्यादा मशहूर तांत्रिक आया है जो कि बहुत पैसे लेता है और ऐसा तंत्र देखता है कि लोग शराब से मर जाते हैं और उन दुष्ट आत्माओं की सामर्थ्य उनके ऊपर में कार्यशील हो जाती हैं। पिशाचियों की आत्माएं उनके दुश्मनों के ऊपर में आक्रमण करती हैं और वे विस्मित होते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और उनके ऊपर में शैतानी शक्तियां ऐसा प्रभाव डालती हैं कि वो जाति ही खत्म हो जाती है। तो अब हमने यहाँ पर उसकी 39 और 40 और 41वीं आयत में इस रीति से पढ़ा कि तब बिलाम बालाक के संग संग चला और वह से तक आए और बालाक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया और बिलाम और उसके साथ के हाकिमों के पास भेजा। भोर को बालाक बिलाम को बाल के ऊंचे स्थान पर चढ़ा ले गया और वहां से उसको सब इस्राएली लोग दिखाई दिए। ये लोग पड़ाव लगाकर बैठे हुए थे, तंबू लगे थे और जो तंबू लगे थे वो गोत्र बाय गोत्र, गोत्र बाय गोत्र लगे थे और 12 गोत्रों के तंबू लगे थे। बीच में जो है वो परमेश्वर का तंबू था जिसमें परमेश्वर का आत्मा बादल की मानिंद उतरता था और परमेश्वर मूसा से आमने सामने में बात किया करता था। और ये लोगों को एक तरीका था अपने तंबुओं को गाड़ने का, और जो तरीका था उस तरीके में अगर आप पहाड़ के ऊपर चढ़कर इनकी ओर ध्यान से देखोगे, वो तरीके से जिस रीति से ये तंबू गाड़े हुए हैं तो वो क्रूस के माने आपको पहाड़ के ऊपर नीचे दिखाई देगा। लेकिन इस चोटी पर जिस पर बालाक ने बिलाम को लाया है उसमें 7 बैल और 7 मेढ़ों का उसने बलिदान किया है और वो ईश्वर के सामने रुका है कि क्या श्राप वो उसको देता है। तो पहला जो उसने भविष्यवाणी को किया है वो आपको मिलती है उसका 23वां अध्याय और उसकी जो है 7वीं आयत से यूं लिखा है, तब बिलाम ने अपनी मूल बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूर्व के पहाड़ों से बुलवा भेजा, आ मेरे लिए याकूब को श्राप दे, आ इस्राएल को धमकी दे। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें नहीं क्यों श्राप दिया, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं
पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब की धूलि के गिनतों को कौन गिन सकता है, या इस्राएल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है। सौभाग्य है यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो।